नमस्कार, मैं रवेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ा है, बल्कि मनुवादियों के गाल पर करारा तमाचा भी लगा दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया और यह बता दिया कि देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान का राज चलेगा, किसी की मनमानी नहीं चलेगी, किसी की तानाशाही नहीं चलेगी, दोस्तों उनको दर्शन नहीं चलेगी। मालूम है कि संविधान से हटकर काम किया जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है, लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है और सरकार मनमानी कर रही है। और कुछ ऐसे मनुवादी हैं जो इस देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह देश भीम स्मृति से चलेगा, किसी मनुस्मृति से नहीं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कई मनुवादी कई बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं पदों पर बैठे हुए हैं जो मनुवाद करते हैं, मनुस्मृति के आधार पर फैसला सुनाते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह देश बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा, किसी मनु महाराज की मनुस्मृति से नहीं। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। लिखा भी है, कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसे अपने जेहन में बिठा लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जिनको बड़ा नशा है कि हमारी सरकार है, जिनको बड़ा घमंड है कि हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, अरे हम इतने बड़े नेता हैं, आज उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत क्यों ना हो। यह डॉक्ट्रिन यह भरोसा दिलाता है कि न्याय का वादा कभी खत्म नहीं होगा। यह बनावट ही पूरे स्ट्रक्चर को उपयोगी और न्यायपूर्ण बनाती है। इसी वजह से भारत का लोकतंत्र आज भी जिंदा है और मजबूत है। यह बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है कि आज हमारे देश में कभी कोई अनहोनी घटनाएं नहीं हुई। जैसे कि नेपाल की सरकार गिर गई, जैसे कि श्रीलंका की सरकार गिर गई, बांग्लादेश की सरकार गिर गई। यह बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की देन है, जिसकी वजह से आज भी अहंकारी सरकार को लोग माफ कर देते हैं, क्योंकि बाबा साहेब के विचारों का वो पालन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि कोई भी नेता या पार्टी संविधान के ऊपर नहीं है, चाहे उसके पास जितना भी बहुमत क्यों ना हो, वो संविधान से नीचे है, उसे संविधान का पालन करना ही पड़ेगा। देखिए, लिखा है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है, संसद या सरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है, संसद या फिर सरकार नहीं। ये मेरे शब्द नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के शब्द हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान सबसे ऊपर है, संसद या फिर सरकार नहीं। ना कोई सरकार ऊपर है, ना ही संसद ऊपर है, सबसे सर्वोच्च हमारा संविधान है। देखिए, लिखा भी है देश में कानून का राज होगा, किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सख्त लहजे में कहा कि देश में कानून का राज होगा, किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। कि मन हुआ उनका एनकाउंटर कर दिया, मन हुआ उनका घर तोड़ दिया, मन हुआ उनको उठाकर जेल में डाल दिया। मोदी सरकार आलोचना नहीं बर्दाश्त करती, हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आलोचना होनी चाहिए। जब आपकी आलोचना नहीं होगी तो आप काम कैसे नहीं होगी करेंगे। आलोचना भी जरूरी है, देश के विकास के लिए, हंसते खेलते लोकतंत्र के लिए आलोचना जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में कानून का राज होगा, किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का काम अलग अलग होगा, कोई एक दूसरे पर हावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि हम सभी लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि ये आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है, उनके बीवी बच्चों को उठाकर जेल में डालने की धमकी देती है, यहां तक कि जजों पर दबाव डाला जाता है। जज सरकार के खिलाफ एक्शन ना ले पाए, इसके लिए जजों को खरीद लिया जाता है। बाद में रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार में कोई बड़ा पद दे दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबका काम अलग अलग है, अपना अपना काम कीजिए, किसी पर कोई हावी नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने देसी अंदाज में बहुत अच्छी बातें समझाई हैं। उन्होंने कहा कि वो लकीर जिसे कोई सरकार पार नहीं कर सकती क्या है संविधान का मूल ढांचा। सीजेआई सूर्यकांत ने देसी अंदाज में समझाया तो जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि वो लकीर है जिसे कोई सरकार पार नहीं कर सकती। संविधान के मूल ढांचे को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन करना तो ठीक है, संसद का काम है, लेकिन संविधान के मूल ढांचों को कोई नहीं प्रभावित कर सकता, कोई भी नहीं छू सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों पर सरकार का दबाव नहीं होगा, वे निष्पक्ष होकर फैसला देंगे। जरा देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जजों पर सरकार का दबाव नहीं होगा। अगर सरकार यह चाहे कि जजों पर दबाव डाल दिया जाए तो अगर ऐसा सरकार करती है तो सरकार पर भी एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों पर सरकार का दबाव नहीं होगा, वह निष्पक्ष होकर फैसला देंगे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। आज बात हो रही हिंदू राष्ट्र की, आज बात हो रही है इस राष्ट्र की, उस राष्ट्र की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई राज्य का अपना धर्म नहीं होता है, यानी कि कोई राज्य इस नाम से नहीं जाना जाएगा कि ये मुस्लिम राज्य है, ये हिंदू राज्य है, ये सिख राज्य है या फिर ये ईसाई राज्य है। यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में चुनाव होंगे और जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में चुनाव होते हैं, चुनाव होंगे और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। किसी तरीके की मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। आज के समय में इसकी अहमियत क्यों? सीजेआई का यह बयान आज के दौर में बहुत मायने रखता है, याद दिलाता है कि लोकतंत्र में संतुलन कितना जरूरी है। जैसे खाट की रस्सी में तनाव टेंशन का सही होना जरूरी है, वैसे ही लोकतंत्र में भी सख्ती और नरमी की बातें मतलब होनी चाहिए। अगर नियम बहुत सख्त होंगे तो तानाशाही आ जाएगी, अगर बहुत ढीले होंगे तो अराजकता फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माहौल थोड़ा टेंशन तनाव का होना चाहिए, लेकिन ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे कानून हैं दोस्तों जो तानाशाही की ओर प्रतीक करते हैं। जैसे कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट मोदी सरकार लेकर आई है। एक हिसाब से तानाशाही था कि सरकार ही ट्रिब्यूनल यानी कि फास्ट ट्रैक जो मुकदमे थे पूरा कंट्रोल सरकार ले रही थी, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को एक हिसाब से रद्द कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। और कुछ ऐसे भी कानून आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जैसे चुनावी बॉन्ड योजना सरकार लेकर आई मोदी सरकार, उसका क्या मतलब था? क्या जनता को कोई फायदा था? नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकार को फायदा था। यानी कि मोदी सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे कानून ले आती है जिससे तानाशाही का राज स्थापित हो जाता है, और कुछ ऐसे कानून लेकर आती है जिससे जनता का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, सीधे फायदा सरकार को है। तो भाई ऐसे कानून से क्या है, अराजकता फैल जाती है और जो कुछ कड़े कानून होते हैं वहां पर तानाशाही का राज्य स्थापित हो जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सरकार पर एक हिसाब से बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सरकार का जो भय था, जो डर था, खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि संविधान का राज चलेगा, संविधान का जमाना है, संविधान का दौर है। अरे बाबा साहब के हिसाब से देश चलेगा, मनु महाराज के हिसाब से देश नहीं चलेगा। तो जो लोग इस अहंकार, इस नशे में बैठे हैं कि सरकार हमारी है, सच बता रहा हूं, लपेटे वो भी जाएंगे, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। यहां किसी की मनमर्जी तानाशाही नहीं चलेगी। ये देश फिर रिपीट कर रहा हूं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। जय भीम, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहें। बाबा साहब के विचारों को हम सभी लोग फॉलो करते थे, करते रहेंगे और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।